1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी बोले थे अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके। इसी आक्रोश में सर कह रहे मार डाल चाहे, इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गए, मर गई। हल्ली विवाहबाह्य संबंध आणि त्यामधून घडणाऱ्या गुन्ह्यांचं प्रमाण खूप वाढलं आहे। अशीच एक धक्कादायक घटना उत्तर प्रदेशमधील कानपूर येथील महाराजपूर इथं घडली। येथील रहिवासी असलेल्या सचिन सिंग याने पत्नी श्वेता सिंग हिची गळा दाबून हत्या केली। त्यानंतर स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर होत गुन्ह्याची माहिती दिली। पण या दोघांमध्ये नेमकं काय घडलं? सर कल रात में मैं चला गया था दोस्तों के साथ पार्टी करने। मैंने उससे फोन करके कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। मुझे शंका पहले से ही थी। मैंने कहा मैं आज रात में नहीं आऊंगा, तो उसने बोला ठीक है, मैं आज दिन में नहीं सोई हूँ, मैं आज जल्दी सो जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। हमारी 9 बजे बात हुई। 9 बजे के बाद फोन कट गया। मिळालेल्या माहितीनुसार मूळचा फतेहपूर येथील रहिवासी असलेल्या सचिन सिंग याचा 4 महिन्यापूर्वीच श्वेता सिंग हिच्यासोबत प्रेम विवाह झाला होता। मात्र त्याला पत्नीच्या चरित्रावर संशय होता। शुक्रवारी रात्री सचिनने श्वेता हिला इंजिनिअरिंगचे विद्यार्थी असलेल्या 2 तरुणांसोबत आक्षेपार्ह परिस्थितीत पाहिलं। त्यानंतर या चौघांमध्ये वाद झाला। तसंच पोलिसांनी हस्तक्षेप करून सदर तरुणांना ताब्यात घेतल्यानंतर हा वाद मिटला। मात्र घरी परतल्यानंतर श्वेता हिने त्या तरुणांना सोडवून आणण्यासाठी सचिनवर दबाव आणला। त्यामुळे संतापलेल्या सचिनने श्वेता हिचा गळा आवळून खून केला। पत्नीची हत्या केल्यानंतर सचिन हा पोलीस ठाण्यात हजर झाला आणि त्याने केलेल्या गुन्ह्याची कबुली दिली। सचिनने पोलिसांना सांगितलं की पत्नीवर संशय आल्यानंतर मी तिला रंगेहात पकडण्यासाठी एक योजना आखली, तसंच गावी जात असल्याचं सांगून घराबाहेर पडलो। शुक्रवारी रात्री जेव्हा घरी परतलो तेव्हा पत्नी बेडवर 2 तरुणांच्या मध्ये झोपलेली असल्याचं मला दिसलं। इसके बाद मुझे संतो, मैंने कहा रात में ही जाता हूँ मैं वही 11:30 बजे 12 बजे निकला। पहुंचे जाके रूम में शटर से अंदर से रस्सी बंद होती है, उसका शटर खराब है तो रस्सी बंद होती है सर। तो मैंने रस्सी हाथ डाल के खोल ली। ऊपर गया तो अपना कमरा देखा, कमरा खुला था। कमरे में उस रूम का लड़का मेरे कमरे में बैठा था और मेरी बीवी उस रूम में बीच में लेटी, अगल बगल 2 लड़के। मैंने जैसे ही फोन मिलाया तो निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो मुझे धक्का मार दिया, तो उतनी समय वीडियो नहीं बना। बाकी मैंने बाद में कमरे में वीडियो बना लिया पूरा। तो इसके बाद कुछ नहीं, मजे देर में मैं अकेले था, वो 3-4 लोग थे। तो मुझे जबरदस्ती पकड़े, मारे, 1-2 घूंचा मारे। मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी बात की बात कर लेते हैं। तो बोला ठीक है, समझ जाओगे तो ठीक रहेगा ज्यादा। मेरी बीवी क्या कहती है, इसको मारो नहीं तो बवाल हो जाएगा ज्यादा। मैंने कहा यार तू तो इस तरह न कर, मैं तेरे लिए घर परिवार सब छोड़ दिया, ऑटो चलाता हूँ सर, किसी तरह पेट पालता था, अपने लिए जैकेट नहीं लेता था इतनी ठंडी में, उसके लिए जैकेट लिवाई थी। इसके बाद मैटर टूट गया। इसके बाद किसी बगल वाले लड़के ने 100 नंबर फोन कर दिया, यही मेरी बच गया। 100 नंबर आ गई, हम सब लोगों से पूछताछ हुई। लड़कों ने बताया कि हाँ लेटी थी, बैठी थी, कह रही थी। 1 बजे रात के 3 लड़के रूम में, मेरी बीवी बैठी बोले थे। वो लड़के 2 लड़के थे, वो वहीं उसी मकान में रहते हैं, चौकी में है इतनी। हाँ, मेरे रूम के सामने। तो फिर मारा कैसे, काहे से मारा है? मारा बता रहा हूँ अभी पूरी बात। इसके बाद हमको लिवा गए, उनको भी बैठाला गाड़ी में, हमको भी लिवा गए रोड तक। उनके मुंह से बोला कि तुम ऐसा करना, लड़ाई झगड़ा ना करना। तो मैंने कहा सर आप कह दे तो मैं यही दुकान में बैठा रहूंगा, इसको अंदर आप छोड़ आइए रूम में, मैं लड़ाई झगड़ा एक भी नहीं करूंगा। तो बोले ठीक है। अच्छा, 1 लोग छोड़ने गए मोटर लेके, हम लोगों को अंदर कर दिया। इसके बाद अब वहां पर क्या कर रही है कि उनको तो मैं छुटवा लूंगी, लेकिन तुझको मैं फंसाऊंगी अब सुबह। अगर तू चाहता है तो यहीं पर मार मुझको, चाहे जो कर डाल, लेकिन मैं अगर तू उनको फंसाएगा तो मैं तुझको फंसाऊंगी, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगी जाके, उन तीनों के साथ। इसी आक्रोश में सर कह रहे मार डाल चाहे, इसी आक्रोश में मैंने सर गर्दन दबा दी, ज्यादा हो गया, मर गई। मैं भाग गया, डर के मारे में भाग भी गया। घंटा घर गया, बैठा रहा पूरे 2-3 घंटे बैठा रहा, 4 घंटे। इसके बाद जब मैंने सोचा सर न उसका,
जब उसके घर वालों ने भगा दिया, हमारे घर वालों ने भगा दिया, मैं ही तो हूँ उसका। फिर मैं वापिस आके डायरेक्ट आपके पास मैंने कहा मैं पेश ही हो जाता हूँ, जब सब कुछ बता देता वो हूँ। लड़के कहाँ दो वो लड़के तीनों चौकी में हैं सर। पत्नी कहाँ है? पत्नी कमरे में ही है सर। बॉडी वहीं हाँ है? सर। श्वेताची हत्या केल्यानंतर सचिन पोलीस ठाण्यात गेला आणि आपण पत्नीची हत्या केली असून तिचा मृतदेह घरात पडला आहे असं पोलिसांना सांगितलं। त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी जात मृतदेह ताब्यात घेतला। दरम्यान मी श्वेतासाठी आपलं घर कुटुंब सोडलं, मात्र तिने माझी फसवणूक केली अशा शब्दात सचिनने संताप व्यक्त केला।